प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन। इस समय हम एमए उत्तरार्ध की तृतीय प्रश्न पत्र के विकल्प के रूप में हमारे सिलेबस पाठ्यक्रम में निर्धारित कवि अथवा लेखक विशेष का अध्ययन कालिदास इस नाम से जो हमारे यहाँ पर एक इस तृतीय प्रश्न पत्र के विकल्प के रूप में जो महाकवि कालिदास को रखा गया है उनका अध्ययन हम कर रहे हैं। और जैसे कि आपको बताया भी गया था कि उनके जीवन वृत्त, स्थिति काल आदि को लेकर भी एक 10 नंबर का प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। और साथ ही उनकी काव्य कला, रचना सौंदर्य और जो उनकी रचनाएं हैं, उनकी संख्या है, उनको लेकर भी 15 नंबर 25 नंबर का क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस में निर्धारित है। तो इसी के तहत हम महाकवि कालिदास की जो काव्य कला है उस पर प्रकाश डालते आ रहे हैं या प्रकाश डाल रहे हैं। और इसके अंतर्गत काव्य कला के जो विभिन्न पक्ष हैं, यथा आपके भाषा शैली है, छंद है, अलंकार है, रस है और भी बहुत सारे पक्ष हैं। तो इनमें इससे पूर्व कालांश में यह पूर्व वीडियो के तहत अंतर्गत रस शब्द पर प्रकाश डाला गया था। आज हम इसी क्रम में जो छंद है, छंद क्या होता है और छंद का कितना महत्व है, इस पर चर्चा करेंगे। तो जैसे कहा गया कि सभी विद्याओं का जो मूल है वह वेद है और वेद के 6 अंग माने जाते हैं। उनमें से एक अंग छंद शास्त्र है और उसे वेद के 2 चरण बताया गया है। छंद शास्त्र को वेद के 2 चरण बताया गया है। छंद शास्त्र या छंद के ज्ञान को वेद के चरण बताने का अभिप्राय यह है कि जैसे भौतिक जगत में बिना पैरों के मनुष्य अपने आप में पंगु है, वैसे ही काव्य रूपी जो सृष्टि है, उस काव्य रूपी सृष्टि में छंद के ज्ञान के बिना न तो वह काव्य का यथार्थ वास्तविक बोध कर सकता है, वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकता है और न शुद्ध एवं श्रेष्ठ काव्य की रचना ही कर सकता है। अतः छंद शास्त्र का थोड़ा बहुत या जो ज्ञान है, अतः इसीलिए छंद शास्त्र का जो ज्ञान है वह हमारे लिए परम आवश्यक है। काव्य के उत्कर्ष में जहाँ तक हम काव्य की बात करते हैं, काव्य के अंतर्गत छंदों के महत्व की बात करते हैं, तो वहाँ काव्य के उत्कर्ष में छंद योजना का भी अपना एक विशिष्ट महत्व है। महाकवि क्षेमेंद्र ने सुव्रत तिलक में लिखा है, या सुव्रत तिलक में लिखा है कि काव्य में रस तथा वर्णनीय वस्तु के अनुसार छंदों का सोच समझकर विनियोजन करना चाहिए, अर्थात छंदों का सोच समझकर प्रयोग किया जाना चाहिए कि काव्य रस अनुसारेण वर्णन अनुगुणेन वा कुर्वीत सर्वव्रतानां विनियोगम विभागवित। इसलिए महाकवि कालिदास ने कुछ निश्चित प्रसंगों के लिए कुछ निश्चित छंदों का अपने ग्रंथों में, अपने काव्यों में प्रयोग किया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि महाकवि कालिदास
विशेष भावों और रसों के लिए कुछ विशेष छंदों का प्रयोग उपयुक्त जो है समझते हैं कि किस समय किस छंद का प्रयोग किया जाए, वे भली भांति इस बात को जानते हैं। जैसे वियोग का या वर्षा ऋतु का या वर्षा का वर्णन करने में मंदाक्रांता, जैसे कि आपका मेघदूत नामक जो खंड काव्य है, यह संपूर्ण मंदाक्रांता छंद में विरचित है और वीरता के प्रकरण में वंशस्थ छंद का प्रयोग, कार्य की सफलता पर वसंत तिलका आदि का उन्होंने प्रयोग किया है। रघुवंश और कुमार समूह के अध्ययन से हमें यह ज्ञात होता है कि उन्हें छोटे छोटे छंद अधिक प्रिय थे, अर्थात रघुवंश और कुमार समूह उनके जो दो महाकाव्य हैं, इनका जब हम अध्ययन करते हैं तो उनका अध्ययन करने से यह कि हमें भली भांति ज्ञात होता है, ये दृष्टिगोचर होता है या ये देखने को मिलता है कि महाकवि कालिदास को छोटे छोटे जो छंद हैं उनका प्रयोग करना अत्यधिक प्रिय था, या छोटे छोटे छंद जो हैं उन्हें अधिक प्रिय थे। उनमें भी उपजाति और अनुष्टुप जैसे छंद के प्रति उनका अनुराग, उनका प्रेम या उनका स्नेह जो है, ये कहें उनके प्रति जो लगाव है, वो स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, देखने को मिलता है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि बड़े छंदों का प्रयोग उन्होंने अपने ग्रंथों में, अपनी रचनाओं में नहीं किया है। जैसे कि मैंने बताया था कि संपूर्ण मेघदूत नामक खंड काव्य, गीति काव्य जो है आपका मंदाक्रांता छंद में लिखा है। इसका कारण यह भी है कि इसका प्रारंभ जो है वो वर्षा ऋतु से होता है, और जैसे कि बताया गया आपको कि वियोग का या वर्षा ऋतु का वर्णन करने में उन्होंने मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया है, और उसमें भी विशेष रूप से प्रवास का वर्णन है। मेघदूत नामक जो आपका खंड काव्य है, इसका जो प्रारंभ है वो वर्षा ऋतु से होता है और उसमें विशेष रूप से प्रवास का वर्णन है। तो इस तरह से महाकवि कालिदास जो हैं वो उन्होंने छंदों के प्रयोग में विशेष सतर्कता या सावधानी बरती है। ऋतु संहार में जहाँ उन्होंने वसंत तिलका, उपजाति और मालिनी छंदों का अधिक प्रयोग किया है, वहीं रघुवंश और कुमार संभूम में उपजाति, अनुष्टुप, वंशस्थ और मालिनी छंदों का प्रयोग किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम के अध्ययन से यह हमें ज्ञात होता है, ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा जान पड़ता है कि जैसे उनके द्वारा प्रस्तुत रसों के, जैसे उनके द्वारा प्रयुक्त जो रस हैं, उन रसों में छंद योजना की शिक्षा दी गई हो। उनके द्वारा प्रयुक्त जो रस हैं, उन रसों में छंद योजना की शिक्षा दी गई। किस रस के अंतर्गत किस छंद का प्रयोग किया जाए। उन्होंने रघुवंश के कई सर्गों में एक से अधिक छंदों का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए नवम सर्ग में देखा जा सकता है, जैसे द्रुत विलंबित है, वसंत तिलका, मालिनी, पुष्पिताग्रा, प्रर्षिणी आदि छंदों का प्रयोग उन्होंने इसमें किया है। व्रतों की ये व्यवस्था रघुवंश जैसे महाकाव्य की व्यापक वस्तु के सर्वथा उपयुक्ति है कि व्रतों की अर्थात छंदों की ये जो व्यवस्था है या विविधता कहें कि व्रतों की अर्थात छंदों की ये जो विविधता है, अलग अलग छंद जो प्रयोग किए गए हैं उनकी विविधता रघुवंश जैसे जो महाकाव्य की व्यापक वस्तु के सर्वथा उपयुक्त ही है, अतः उसके लिए उपयुक्त है।
इस तरह से जो छंद शास्त्र की हम बात करते हैं तो महाकवि कालिदास ने जो है अपने रचनाओं में, अपने ग्रंथों में इस तरह से छंदों का प्रयोग किया है। अब हम छंद की परिभाषा या उसका जो लक्षण है या उसकी जो व्युत्पत्ति है वो किस तरह से की गई है, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे कि छंद, जैसा कि आपको बताया गया था कि छंद उस वेद रूपी पुरुष के चरण कहे गए हैं या चरण हैं। तो छंद पादौ तु वेदस्य, छंद पादौ तु वेदस्य, अर्थात छंद वेद के, उस वेद रूपी पुरुष के पादौ दो चरण हैं। वेद रूपी पुरुष इन्हीं छंद रूपी चरणों के सहारे खड़ा होता है। इसका भाव यह है कि संपूर्ण वैदिक साहित्य में छंदों का प्राधान्य है और यही कारण है कि छंद अर्थात छंद से वेद का पर्याय ही बन गया है। जहाँ तक छंद की उत्पत्ति का संबंध है, छंद की उत्पत्ति दो प्रकार से की गई है। पाणिनि महोदय के मतानुसार छंद शब्द जो है वह छदि आह्लादने से उत्पन्न है, अर्थात जो आह्लादने अर्थात जो आह्लादित करे, प्रसन्नचित करे, वह छंद है। यास, आचार्य यास के अनुसार, मतानुसार छंद छंदांसी छादनात् से उत्पन्न है, छंदांसी छादनात् से उत्पन्न है, अर्थात जो वैदिक विषय को आच्छादित करे। छंदांसी छादनात् अर्थात छादनात् जो वैदिक जो साहित्य है, जो वैदिक विषय है, छादनात् उसको आच्छादित कर ले और आच्छादित करने के कारण ही हम उसे छंद कहते हैं। दोनों ही व्युत्पत्तियाँ अर्थसंगत हैं। निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि छंद में बांधकर ही जो वैदिक ऋचाएँ मंत्र हैं उनसे देवताओं को प्रसन्न करता है। छंद में बांधकर ही मंत्र जो हैं, वैदिक जो ऋचाएँ मंत्र हैं, वो देवताओं को प्रसन्न करता है। संपूर्ण ऋग्वेद छंदोमय है। इसमें अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। ऋषियों की बहुलता, छंद बहुलता का प्रमुख कारण है। ये छंद अक्षरों की संख्या पर आधारित हैं, जैसा कि कात्यायन ने लिखा है, यद अक्षर परिमाणम तत्छंद है। वैदिक साहित्य में जो प्रमुख छंद हैं ये 3 एवं 4 चरण वाले हैं। 5 चरण वाले छंद भी पाए जाते हैं, जैसे पंक्ति, शक्वरी। ऋग्वेद में प्रयुक्त छंद हैं गायत्री, उष्णिक, व्रति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, जगति, पूर्व, उष्णिक आदि। इनमें भी सर्वाधिक प्रयुक्त त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण ऋग्वेद का 2/5 भाग इसी छंद में है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विद्वानों ने वैदिक छंदों के उद्भव का श्रेय देवों को दिया है। गायत्री का जन्म अग्नि से है, उष्णिक का जन्म सूर्य से है, अनुष्टुप का जन्म सोम से, व्रति का जन्म बृहस्पति से तथा विराट का जन्म आपका मित्र वरुण से माना है। इंद्र ने त्रिष्टुप का आविष्कार किया। इसी छंद में इंद्र की सर्वाधिक प्रशंसा की गई है। तो इस तरह से ये आज हमने महाकवि कालिदास की काव्य कला के अंतर्गत जो छंद है, पक्ष है, उस छंद शब्द की उत्पत्ति और काव्य के अंतर्गत काव्य के उत्कर्ष में छंद योजना का अपना कितना महत्व है, यह इस पर चर्चा की या इसके बारे में आपको बतलाया है। अगले कालांश में हम जो काव्य कला का जो अगला पक्ष है आपका अलंकार, उस पर चर्चा करेंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे।